नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ पर। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है जो समाज की कड़वी सच्चाई को दर्शाती है। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कहानी मेरे करीब में रहती एक ऐसी लड़की की है जिसके एक गलत फैसले ने पिता की जान ले ली। आइए शुरू करते हैं इस मर्मिक कहानी को। खोया बचपन, टूटा परिवार, एक लड़की की दर्दनाक सच्चाई। कई बार भावनाओं में बहकर हम ऐसे फैसले लेते हैं जिनका अंजाम बहुत ही दुखद होता है। यह कहानी अर्चना नाम की एक ऐसी लड़की की है जिसने प्यार के लिए परिवार को छोड़ दिया, लेकिन उसे एहसास तब हुआ जब उसका सब कुछ बिखर गया। आइए जानते हैं इस मर्मिक कहानी को। अर्चना एक 19 साल की लड़की थी जो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी थी, जहाँ उसके पिता रमेश एक सरकारी कर्मचारी थे और माँ सुनीता गृहिणी थी। अर्चना बचपन से ही बहुत जिद्दी थी और उसे अपनी मनमर्जी करने की आदत थी। कॉलेज में आते ही उसके दोस्ती एक लड़के से हो गई। लड़के का नाम रोहित था। वह उस रोहित से प्यार कर बैठी, पर उसे नहीं पता था कि प्यार करने का अंजाम कहाँ जाएगा। रोहित एक बेरोजगार युवक था जो सिर्फ ऐशो आराम और मौज मस्ती में जीता था। अर्चना उसके झूठे प्यार के जाल में फंस गई। धीरे धीरे उसने माता पिता से दूरी बना ली और हर वक्त रोहित से फोन पर बात करने लगी। जब पिता रमेश को यह एहसास हुआ कि बेटी गलत रास्ते पर चल पड़ी, तभी पिता रमेश ने अर्चना के बदले व्यवहार से चिंतित होने लगे। उन्होंने कई बार अर्चना को समझाने की कोशिश की, क्योंकि जब अर्चना का व्यवहार था उसे देखकर रमेश समझ चुके थे कि हो ना हो अर्चना कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चल रही है। उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उनकी किसी भी बात को अनसुना कर देती। एक दिन जब पिता ने उसे रोहित से दूर रहने को डांटा, तो अर्चना ने घर छोड़कर भागने का फैसला कर लिया, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा जिद्दी लड़की थी। पर वह नहीं जानती थी कि उसके इस फैसले का अंजाम आखिर क्या होने वाला था और जिसके प्यार में पड़कर वो जाने वाली थी, आखिर आगे क्या होगा। रात के अंधेरे में अर्चना अपना सारा सामान समेटकर घर से निकल पड़ी। रोहित उसे स्टेशन पर लेने आया और दोनों ने शहर छोड़ दिया। बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी योजना के उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। अर्चना को लगा कि उसने अपने सपनों का राजकुमार पा लिया, क्योंकि प्यार में लड़कियां ये समझती है कि जिससे वो प्यार करती है वो उसके सारे अरमान पूरे करेगा। पर अर्चना का ये खौफ बहुत जल्दी टूटने वाला था और अब वह हमेशा खुश रहेगी। अर्चना ने अपनी जिंदगी में मान लिया था, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि उसके इस कदम से उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। उसका परिवार किस तरह टूट जाएगा। सुबह जब माता पिता को पता चला कि अर्चना घर छोड़कर भाग गई है, तो उन पर मानो बिजली गिर पड़ी। माँ रो रो कर बेसुध हो गई। पिता की आंखों में सिर्फ दुख और पछतावा था। उन्होंने बेटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और अर्चना रमेश की इकलौती बेटी थी। जब वह घर से भाग गई तो उन्होंने ढूंढने की कोशिश की और साथ ही साथ उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रमेश समाज के तानों से परेशान रहने लगे, क्योंकि यह समाज वाले अगर बेटी भाग जाती है तो माता पिता को इस तरह ताने देते हैं जैसे माँ बाप ने खुद अपनी बेटी को भगाया हो। पर ये समाज वाले ये नहीं जानते कि सोचो उन माँ बाप पे उस समय क्या बीत रही होगी जब उनकी खुद की संतान इस तरह उन्हें धोखा देकर भागी होगी। उन्हें दिलासा देने की बजाय ये समाज उन पर ताने कसता है। जब उनकी बेटी भागी जो उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके इस कदम ने उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दी। धीरे धीरे वे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होने लगे, क्योंकि रमेश अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। इधर अर्चना और रोहित ने एक छोटे से मंदिर में शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिन बाद रोहित का असली चेहरा अर्चना के सामने आने लगा। वह बेरोजगार था, उसके पास रहने के लिए कोई स्थायी जगह तक नहीं थी। कुछ ही दिनों में उसने अर्चना से पैसे मांगने शुरू कर दिए, क्योंकि जब अर्चना भाग कर आई थी तो रोहित को लगा था कि वह बहुत सारे पैसे और गहने लेके आएगी, जिससे वह बैठे बैठे खाएगा। पर उसे नहीं पता था कि अर्चना ज्यादा कुछ लेके आने वाली नहीं थी। वो थोड़ा बहुत भी कुछ ले आई थी, वो सब खत्म होने वाला था। जब अर्चना के पास पैसे खत्म हो गए तो वह उसे मारने पीटने लगा। जिस प्यार के लिए अर्चना ने अपना घर छोड़ा था वह अब दर्द बन गया था। उसे एहसास होने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक दिन जब अर्चना को पता चला
कि उसके पिता सदमे से चल बसे तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके फैसले ने उसके पिता की जान ले ली। वह रोहित को छोड़कर अपने घर वापस लौटना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, ऐसे कई केस होते हैं जब बेटियां घर छोड़कर चली जाती है तो माँ बाप इस हद तक टूट जाते हैं, तो कहिए कि तो पिता की जान ही चली जाती है, क्योंकि वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिन बच्चों से वो प्यार करते हैं वही उन्हें धोखा देते हैं। जब वह घर लौटी तो माँ ने दरवाजा बंद कर लिया। समाज ने भी उसे तिरस्कार कर दिया। उसके पास ना तो रोहित का सहारा था और ना ही अपने माता पिता का। वह एक ऐसी गलती कर चुकी थी जिसका कोई समाधान ही नहीं था। अर्चना जब घर से भागी थी तब उसे यह एहसास नहीं था कि बाहर की दुनिया कितनी कठिन है। पहले पहले रोहित बहुत प्यार से पेश आया, लेकिन जल्द ही उसकी बेरोजगारी और गैर जिम्मेदारी का रवैया साफ झलकने लगा। क्योंकि जब रोहित ने अर्चना से प्यार किया था तो उसे उसने यह बताया था कि वह बहुत ही रईस है और वह उसे अपने सपनों की रानी बनाकर रखेगा। रोहित ने अर्चना को बड़े बड़े अरमान दिखाए थे, क्योंकि रोहित जानता था कि उसके पिता सरकारी कर्मचारी है। तो जब वो उससे शादी करेगा तो बहुत सारा पैसा उसके हाथ लगेगा, क्योंकि वह उनकी एक लौती संतान थी। पर हुआ कुछ उल्टा। अर्चना कुछ भी अपने पिता से लेकर नहीं आई और पिता ने भी बाद में संबंध तोड़ दिया। शादी के कुछ दिनों बाद दोनों को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा। अर्चना के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वे भी खत्म हो गए थे। अब उसे समझ में आने लगा, बिना सोचे समझे घर से भागकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन अब पीछे लौटना इतना आसान नहीं था। अर्चना को रहने के लिए एक छोटी सी झुग्गी नसीब हुई, जहाँ बिजली और पानी में भी दिक्कत थी। पहले जो सपने उसने देखे थे वे अब एक बुरे सपने में बदलने लगे। रोहित ने अब अर्चना पर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि रोहित शराबी भी था और बेरोजगार तो था ही सही, क्योंकि वो तो सिर्फ एक लालच के कारण उसने अर्चना से शादी की थी। रोहित ने अब अर्चना पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। जब उसने विरोध किया तो उसने साफ कह दिया कि तुम अपना घर छोड़कर आई थी, मैंने नहीं कहा था तुम्हें अपना घर छोड़कर आने का, अब भुगतो। अर्चना की आंखों में आंसू थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके ये कदम क्यों उठाया। जब रात को अर्चना सोने की कोशिश करती तो उसे माँ की गोद और पिता का प्यार याद आने लगा था। वह जब रात को सोती तो वह ढंग से सो नहीं पाती थी। जब वह बीमार होती तब माँ कैसे उसके सिर पर हाथ फेरती। जब वह स्कूल में असफल होती तब पिता कैसे समझाते। अब कोई उसे प्यार से दवाई नहीं देता। वह चाहकर भी माँ को फोन नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने सब रिश्ते तोड़ दिए थे। उसे अब एहसास होने लगा था उसने अब सिर्फ घर नहीं छोड़ा, उसने अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर ली। क्योंकि जो माता पिता उसके सब कुछ थे वे अब उसे छोड़ चुके थे और पिता तो इस दुनिया से ही अलविदा हो चुके थे। जो उसका सबसे बड़ा सहारा था वो सब कुछ उसने खो दिया था। अर्चना इस नरक से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। उसने कई बार सोचा कि किसी तरह घर लौटा जाए, लेकिन उसे डर था कि समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा और शायद अब तो उसकी माँ भी उसे स्वीकार नहीं करेगी। एक दिन जब रोहित ने उसे बुरी तरह से मारा तो वह बिना सोचे समझे घर से भागी। वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची और अपनी पूरी कहानी सुनाई। पुलिस ने उसे सुरक्षित रखा और उसके मायके वालों को फोन लगाया। मायके में पिता तो थे ही नहीं और तब माँ आई। जब अर्चना घर पहुंची तो उसे माँ के अलावा और कोई नहीं दिखा, क्योंकि पिता का निधन हो चुका था। वह दरवाजे पर खड़ी रही, लेकिन माँ ने उसे अंदर नहीं बुलाया। माँ ने कहा, तेरे पापा तेरा इंतजार करते रहे लेकिन तू नहीं आई, वो तेरा नाम लेते लेते चले गए अर्चना। माँ के इन शब्दों ने अर्चना को भीतर तक हिला दिया। वह वहीं दरवाजे पर बैठकर रोने लगी, लेकिन अब कोई उसे गले लगाने नहीं आया। अर्चना ने सोचा था कि उसके लौटने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन माँ की नफरत और पिता की गैर मौजूदगी ने उसे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। और वह हर रोज खुद को कोसती थी, लेकिन बीते समय को बदला नहीं जा सकता था। रोहित ने तो उसे धोखा दिया ही था, लेकिन असली गलती तो उसकी अपनी थी ना। उसने अपने माता पिता की परवाह किए बिना एक गलत फैसले की वजह से सब कुछ खो दिया, सिर्फ प्यार में पड़कर। जब अर्चना नौकरी तलाशने जाई तो उसे हर जगह तिरस्कार मिला। घर छोड़कर भागी हुई लड़की को कौन काम देगा। अब अर्चना को समझ आया कि दुनिया सिर्फ परियों की कहानी नहीं, जो उसके पिता उसे बचपन में कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन उसे अपने बैग में पिता की दी हुई चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, बेटा, कोई भी फैसला जल्दबाजी में मत लेना, जीवन में रिश्तों से बड़ा और कुछ नहीं होता। पिता की ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्चना ने पिता की तस्वीर देखी और खुद को कोसने लगी। अर्चना ने सोचा, अगर मैं घर नहीं छोड़ती तो शायद आज पापा जिंदा होते। उसे
अपनी गलती का एहसास हो रहा था, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उसके पिता की जान की उसकी वजह से गई है। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि बीता हुआ पल वापस नहीं आता। माँ ने उसे देखकर कहा, तो अमाली तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तू घर छोड़कर गई थी। माँ की ये बात उसके दिल में चुभ गई, क्योंकि माँ ने जो बात कही थी वो अपने बेटे को कही थी और एक माँ ने कही थी। अब अर्चना को खुद के लिए जीना था। उसने नौकरी ढूंढी और संघर्ष शुरू किया। धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू किया। उसने महसूस किया कि असली सहारा माता पिता होते हैं, ना कि कोई लड़का। अब वह जान चुकी थी कि बिना सोचे समझे फैसला लेने से सिर्फ जिंदगी बर्बाद होती है। एक दिन माँ ने अर्चना को फोन किया और कहा, बेटा तू सही सलामत तो है ना। अर्चना की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि माँ की आवाज़ बहुत कमज़ोर थी। जब अर्चना पुलिस स्टेशन से आई थी तब वह माँ के पास नहीं रुकी, क्योंकि माँ की आंखों में उस समय बहुत दर्द था। माँ उसे उस समय माफ़ नहीं कर पाती थी और अर्चना उनसे नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी, इसलिए वह घर छोड़कर चली गई थी। माँ का फ़ोन आने के बाद अर्चना को हिम्मत मिली। वह सोच रही थी कि माँ क्या उसे माफ़ कर पाएगी। वह बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उसने तय किया कि वह एक बार और उनसे मिलेगी। जब वह घर पहुंची तो माँ उसे देखकर चुपचाप खड़ी रही। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अंदर चली गई। अर्चना के कदम दरवाजे पर ही ठिठक गए, मानो थम से गए। अर्चना ने घर के हर कोने को देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा पापा की मौजूदगी में नहीं थी। उनकी पुरानी कुर्सी खाली पड़ी थी। माँ के कमरे में उनकी तस्वीर रखी थी। अर्चना दे तस्वीर को देखकर रो पड़ी। अर्चना ने कहा, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। माँ ने सुना लेकिन कुछ नहीं बोली। अर्चना ने माँ के पास जाकर कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो। माँ ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर तू आ ही गई है तो बैठ जा, क्योंकि माँ माँ होती है। बच्चे चाहे कितनी भी गलती कर ले, पर माता पिता हर गलती को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि उनके दिल में बच्चों के लिए प्यार होता है। चाहे वो कितना भी गुस्सा हो ले, पर उनके दिल का प्यार कभी कम नहीं होता। अर्चना समझ गई थी कि माँ अभी गुस्से में है, लेकिन उनका प्यार खत्म नहीं हुआ है। अर्चना की जिंदगी जैसे जैसे पटरी पर आ रही थी, तभी उसे खबर मिली कि रोहित ने किसी और लड़की के साथ शादी कर ली है। ये सुनकर उसे झटका लगा, लेकिन उसे दुख नहीं हुआ। अब वो जान चुकी थी कि रोहित कभी उसका था ही नहीं। अर्चना जब भी घर से बाहर निकलती, पड़ोसियों की फुसफुसाहट सुनाई देती। सभी पड़ोसी यही कहते, देखो देखो, ये वही लड़की है जो घर से भाग गई थी, और उसके पिता की जीवन का आरोप भी उस पर लगाया जाता। और सभी पड़ोसी कहते, देखो ये वही लड़की जो घर से भाग गई थी और जिसने अपने पिता की जान ली है, और अब देखो माँ पर बोझ बनी हुई है। ये बातें सुनकर उसका मन टूट जाता, लेकिन ये वह मजबूत बन चुकी थी। क्योंकि अर्चना ने पहली नौकरी छोड़ चुकी थी, इसलिए अर्चना ने एक नौकरी तलाशनी शुरू की। बहुत जगह रिजेक्शन मिला, लेकिन आखिरकार उसे एक छोटी सी कंपनी में काम मिल गया। अब वो खुद के पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही थी। एक दिन जब अर्चना ऑफिस से घर लौटी तो माँ ने पहली बार उससे पूछा, थक गई होगी, खाना खा लो। क्योंकि माँ तो माँ होती ही अपने बच्चों की तकलीफ नहीं दे सकती। वो कितनी भी नाराज़ हो जाए, पर वो यही चाहती है कि उसके बच्चे सुखी रहे और उन्हें कोई परेशानी ना हो। चाहे माँ बाप अपने ऊपर कितने भी दर्द सह लेते हैं, पर बच्चों को तकलीफ नहीं आने देते। ये सुनते ही अर्चना की आंखों में आंसू आ गए। माँ की नाराजगी धीरे धीरे कम हो रही थी। अब अर्चना को एहसास हो गया कि घर से भागना कभी भी किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। अब वह सोच रही थी कि दूसरी लड़कियों को इस बारे में जागरूक करे, ताकि कोई और लड़की उसकी तरह गलती ना करे। अर्चना को उसकी मेहनत का फल मिलने लगा। उसकी सैलरी भी बढ़ी। अब उसे एक नया फ़ोन खरीदा और माँ के लिए एक साड़ी भी लाई, क्योंकि अर्चना अपनी माँ से बहुत प्यार करने लगी थी। वो समझ चुकी थी कि उसके सहारा सिर्फ उसकी माँ है। जब माँ ने साड़ी देखी तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। धीरे धीरे समाज के लोग भी बदलने लगे। लोग अब अर्चना को भी इज्जत से देखने लगे थे। एक दिन पड़ोस की एक महिला ने कहा, अर्चना तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब जो कदम तुमने उठाया है वह काबिल तारीफ है। एक दिन जब अर्चना को ऑफिस में प्रमोशन मिला तो उसने माँ को बताया। माँ ने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा अगर आज पापा होते तो कितने खुश होते। क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी माँ को उनके पति के जाने का दर्द था, और अर्चना को भी उसके पिता का ना होने की सजा तो मिल ही रही थी। माँ ने पाए पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा अगर पापा होते तो कितना खुश होते। अर्चना की आंखों में आंसू आ गए। अर्चना अब एक आत्मनिर्भर लड़की बन चुकी थी। उसने अपनी गलती से सीखा था
और अब वह चाहती थी कि आगे चलकर कोई लड़की ऐसी गलती ना करे जिसकी वजह से उसे ज़िंदगी भर पछताना पड़े। इसलिए दूसरी लड़की को जागरूक करने का फैसला किया। अगर कोई भी लड़की घर से भागने का सोच रही है तो पहले एक बार अपने माँ बाप की आंखों में झांक कर देखिए। प्यार मिलेगा या नहीं पता नहीं, लेकिन उनका सहारा जरूर मिलेगा। दोस्तों, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि चाहे कोई भी लड़की अगर किसी लड़के के प्यार में पड़ती है तो जब तक आपके माता पिता की परमिशन ना हो, ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे आपको भी ठेस पहुंचे और माता पिता को भी। माता पिता कभी बच्चों को बुरा नहीं चाहते, माता पिता हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहे। इसलिए प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि कोई भी गलत फैसला ना ले जिससे माता पिता के साथ साथ खुद की ज़िंदगी तबाह हो। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मेरे लिए आप सबका सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। और आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें, क्योंकि आपकी राय के जरिए मुझे ये पता चलता है कि मेरी कहानी में मुझसे कहाँ भूल हो रही है। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया उनको दिल से धन्यवाद।